Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook named Mary Gold, and our today's topic is second chapter of Unit 4, and the chapter's name is A Little Fish Story. It is a story of a little fish. It is not happy. It thinks she is very small, and he is not happy due to its size. But one day she realized how good she is. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरी गोल्ड है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर है, एक छोटी सी मछली की कहानी। इस स्टोरी में एक छोटी सी मछली है जो समंदर में रहती है, और वह अपने खुश नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि वो बहुत छोटी है। लेकिन उसके साथ एक दिन ऐसा कुछ होता है कि वह खुश हो जाती है कि अच्छा हुआ कि वह छोटी है। अगर वो बड़ी होती तो उसके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। चलिए देखते हैं कि वो क्या दुर्घटना थी। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर को और फिर समझते हैं इसको। A little fish story. There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them, and a very small one at that. यहाँ पर ग्रेट मतलब बहुत बड़ा या महान, मैनी मतलब बहुत सारी, मिलियंस मिलियंस माने लाखों, फिश हैं, मछलियां हैं समंदर में। बहुत सारे समंदर हैं, बड़े बड़े समंदर हैं, उनमें बहुत हजारों लाखों मछलियां हैं। लेकिन ये जो स्टोरी है वो है सिर्फ उनमें से एक मछली के बारे में जो कि बहुत ही छोटी है, बहुत स्मॉल है, वन एट दैट, जो एक बहुत छोटी सी मछली है, उसके बारे में कहानी है। Now this little fish had everything in the seas to make him contented, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. He was unhappy because he was so very small. कहता है कि चलिए बात करते हैं कि नाउ ये जो छोटी सी मछली है उसके पास एवरीथिंग मतलब हर एक चीज है इस समंदर में करने के लिए जो उसे मस्त रख सकती है, जो उसे अच्छा रख सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है। नॉट हैप्पी। तुम हंसोगे, यू विल लाफ, तुम हंसोगे जब तुम्हें ये मैं बताऊंगा कि वो खुश क्यों नहीं है। तो वो आगे बता रहे हैं कि वो इसलिए खुश नहीं है क्योंकि वह बहुत बहुत छोटी है। वह अपने आकार, अपने साइज की वजह से अपने आप को बहुत दुखी किए हुए है, उसे बहुत दुख है कि वो बहुत छोटी है। It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. यह बहुत मुश्किल है इतना छोटा सा मछली होना। कौन कह रहा है? ये छोटी सी मछली कह रही है कि माइट माने होता है घुन। अब घुन क्या होता है? कई बार आपने चावल में जो कीड़ा देखा है ना, उसे हम घुन बोलते हैं, माइट बोलते हैं, जो चावलों में कीड़ा होता है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि वो इतना अपने आप को ऐसा महसूस करती थी जैसे कि घुन होता है। तो वो ये कहती थी कि मैं भी इतनी सारी बड़ी बड़ी मछलियों में एक घुन की तरह हूँ। वो अक्सर ये कहती थी, और ओवर एंड ओवर अगेन, और ये बात बहुत बार बार कहती थी अपने छोटे से आकार के कारण। इफ आई वर ओनली लार्जर, और अगर मैं थोड़ी सी बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती, मैं बता नहीं सकती। और यह वो इतनी बार कहती है कि मुझे भी ऐसी लगता है कि मुझे भी विश्वास होने लगा है कि सचमुच अगर वो थोड़ी सी और बड़ी होती तो शायद बहुत ज़्यादा खुश होती। One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, but much more the
larger fish had to be thankful for than he. When suddenly, with no warning, they found themselves in the mesh of a great net. एक दिन वो तैर रहे थे साथ में, along में साथ में, with the rest of his school. रेस्ट ऑफ हिज स्कूल मतलब अपने स्कूल के सभी बच्चों के साथ या सभी मछलियों के साथ वो तैर रही थी और सोच रही थी कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर जो ये जितनी भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए जैसी कि वो हैं, मतलब कि वो बड़ी होने की वजह से उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना। When suddenly, और इतने में अचानक से, बिना किसी वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के, they found themselves, उन सभी ने अपने आप को पाया, मैश मतलब पकड़ में या बंधन में, of a great net, एक बहुत बड़े जाल में अपने आप को पाया. There was much flundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat, the smallest fish in the school wiggled through the mesh and slipped back into the cool, clear water. How good it felt! अब हुआ क्या कि जब वो नेट में अपने आप को पकड़ा हुआ पाया, लेकिन उसके बावजूद फ्लंडरिंग माने होता है लतपताना, या जैसे कि कीचड़ में आप छटपटाते हो, है ना, या जैसे अगर आपने कभी मछली को देखा हो तो जिस तरीके से छप छप करती है ना, तो फ्लंडरिंग मीन्स होता है लतपताना, और स्प्लैशिंग का मतलब होता है छप छप की आवाज़. तो कहता है कि ये ना सिर्फ पकड़ में थे बल्कि क्या हुआ था और फ्लंडरिंग होने लगी, कीचड़ कीचड़ सा होने लग गया और छप छप सी होने लग गई, जैसे जैसे जो नेट था, वो जो जाल था, वो बाहर, ड्रॉन मतलब खींचा जाने लगा, अप आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर उस जाल को खींचा जाने लगा, तो और भी छटपटाहट होने लग गई और भी छप छप होने लग गई, और धीरे धीरे सूरज की रोशनी में उन्हें दिखाई देने लग गई. जैसे कि आप देख रहे होंगे जाल ऊपर आ रहा है और देखो आधे पानी में और आधे रोशनी में दिखाई दे रहे हैं, सनलाइट. एंड जस्ट एज इट्स हल वॉज बींग, और हल मीन्स मतलब जो भार जो है, वो जो जिसको जो सारा का सारा जो मछलियों का झुंड था उसे हल बोलेंगे, वो भार है, वॉज बींग किया, एम्प्टीड मतलब खाली, इनटू द बोट, जैसे जैसे उस नेट को बाहर खींचकर बोट में खाली करने की बारी आई, वैसे वैसे वहां पर और भी छटपटाहट और छपछप होने लगी. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल विगल्ड थ्रू द मैश, और जो सबसे छोटी मछली थी, वही जो छोटी मछली थी स्कूल में, वो टेढ़े मेढ़े चलते हुए, विगल्ड मतलब मैंने पहले भी पढ़ा है कि टेढ़े मेढ़े चलते हुए वो उस पकड़ में से, है ना, स्लिप हो गई, फिसल गई, बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और वह फिसल कर वापस उस साफ पानी, ठंडे पानी में वापस कूद गई, फिसल गई. हाउ गुड इट फेल्ट, और यह कितना अच्छा महसूस करने वाला था, मतलब उसने कितना अच्छा महसूस किया होगा. ही स्वैम here and there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. वह स्वयं मतलब स्विम का स्वयं, वो तैरती रही हेयर एंड देयर, इधर उधर और हर जगह तैरती रही, और जो कुछ मछलियां जो उसको जानती थी अच्छी तरीके से, उन्होंने रेस्ट ऑफ हिज लाइफ मतलब पूरी जिंदगी में, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सेड दैट दे नेवर अगेन, उसने दोबारा कभी नहीं कहा, या उन लोगों ने जो उसे जानते थे उन्होंने कभी भी दोबारा नहीं सुना कि वो छोटी सी मछली ऐसा कह रही हो कि वो छोटी मछली के अलावा कुछ भी होती तो अच्छा होता. मतलब कि उसने कभी भी, जो उसको जानते हैं उस छोटी मछली को, इस घटना के बाद जीवन भर उस छोटी सी मछली ने किसी को भी अपने छोटे होने के बारे में कोई शिकायत नहीं की. राइट, तो कैसी लगी ये स्टोरी? वेरी गुड. क्या सीखा हमने इस स्टोरी से? इस स्टोरी से हमने सीखा कि हम जैसे हैं हमें उसमें खुश होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ऐसा हमें भगवान ने बनाया है, और भगवान कोई गलती नहीं करते, है ना, बिल्कुल सोच समझ के बनाते हैं. कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा हो सकता है
है ना। तो इसीलिए अपनी स्थिति पर रोते नहीं रहना चाहिए। जैसे कि ये मछली, छोटी सी मछली रोती थी, लेकिन अपने छोटे आकार होने की वजह से वो किस तरीके से इस बड़ी मुसीबत से बच गई, ये आप सभी ने देखा, है ना। चलिए ना, न्यू वर्ड्स, मिलियन, फ्लंडरिंग, मैशेस, हल, कंटेंडेड, splashing, emptied, regaled, warning. Right? Now reading is fun. Few questions are there. How many fishes are there in the sea? कितनी मछलियां हैं? There are million fishes in the sea. Why was the little fish unhappy? जो छोटी फिश थी वो अनहैप्पी क्यों थी? Because of its size. अपने छोटे आकार के कारण वो खुश नहीं थी। What happened to the fish one day? एक दिन मछलियों के साथ क्या हुआ? तो क्या हुआ? वो सारी की सारी एक जाल में फंस गई और वो जाल उन्होंने नाव में खाली कर दिया। Why was the fish thankful to be a little fish? वो जो छोटी मछली थी वो क्यों शुक्रगुजार थी कि भगवान की, कि भैया उसने मुझे छोटा बनाया। क्यों? क्योंकि अगर वो छोटी नहीं होती तो वो भी आज बड़ी मछलियों की तरह जाल में फंसकर नाव में पड़ी होती और मर गई होती, है ना। नाउ इमेजिन यू आर अ लिटिल फिश, डिस्क्राइब व्हाट यू माइट सी अराउंड यू। सोचिए कि अगर आप छोटी मछली होते तो आपको चारों तरफ क्या दिखाई देता। हम छोटी मछली होते तो पानी में होते, और पानी में हमें बड़ी बड़ी मछलियां, पानी ही पानी, और पानी के अंदर रहने वाले बाकी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो सब हमें दिखाई देते। इन योर क्लास टॉक अबाउट द टाइम यू वर कॉट डूइंग समथिंग यू वर नॉट सपोज टू डू। यू कैन डिस्कस इन योर ओन लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश। वो कहता है कि अपनी क्लास में इस बारे में बात करो कि एक बार तुम किसी चीज में पकड़े गए हो, कुछ ऐसा करते हुए पकड़े गए हो जो नॉट सपोज टू डू, मतलब ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि तुम करोगे। समझे कि कुछ गलत काम करते हुए तुम पकड़े गए हो, तब तुम्हारे साथ क्या हुआ, उसे आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी, ठीक है ना। तो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वर्ड बिल्डिंग, लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इस पैटर्न को देखो किस तरीके से कर रहे हैं और उसको फिल करो। जैसे लुक का लुक्ड, लुक माने देखना, देखो, और देखो, और लुक्ड मतलब देखा, ठीक है ना। ये अभी की बात हो रही है, और ये कि जैसे आप कर चुके हो, ठीक है ना। पास्ट टेंस, जो बीत चुका है उसे बोलते हैं पास्ट, तो पास्ट टेंस वाली बात हो रही है। तो चलिए, पिक पिक्ड, बार्क बार्क्ड, वांट वांटेड, टॉक टॉक्ड, विश विश्ड, पुल, ये आगे दोनों अपने आप करेंगे। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। राइट वर्ड बॉक्स में से हमें लेना है और यहाँ फिल करना है। जैसे बॉक्स में क्या है, पेपर, flowers, water, matches, cow, walrus, a glass of water, a box of matches, a sheet of paper, a bunch of flower, a herd of cows, a pack of wolves। अब क्या मतलब हुआ इसका, कि कुछ ग्रुप्स के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है ना। अ ग्लास ऑफ, किसका, पानी का एक ग्लास, ठीक है ना। अ बॉक्स ऑफ मैचेस, मैचेस का बॉक्स। अ शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट, इसी तरीके से। नेक्स्ट, लेट्स राइट, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। क्या कहता है, इफ माने अगर मैं होता, ओनली लार्जर थोड़ा सा सिर्फ बड़ा बड़ा होता, तो मैं कितना खुश होता। आई कुड बी, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, मैं हो सकता था बहुत खुश, कितना खुश हो सकता था मैं अगर थोड़ा सा बड़ा होता। तो कहता है मेक मोर सेंटेंसेस लाइक दिस यूजिंग द वर्ड इन द बॉक्स। तो आपने भी इसी तरीके से कुछ वर्ड्स बनाने हैं। जैसे टॉलर, तो कहता है इफ आई वर ओनली टॉलर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी। ऐसी, if I were only thinner, how much happier I could be. If I were only smaller, how much happier I could be. ऐसे ही आपको यहाँ पर करने हैं, राइट। यहाँ पर लिखेंगे उन सेंटेंसेस को। नाउ से अलाउड, जोर से बोलेंगे। ब्लंडर, वंडर, थंडर, प्लम्बर एंड फ्लंडर, राइट। ये सारे राइमिंग वर्ड्स हैं। नाउ सॉन्ग टाइम, सिंगिंग और क्राइंग। Mahesh sings a little song. Venkatesh look at him. Why are you crying?
Mahesh, he asked. Mahesh said, I am not crying, I am singing an English song. महेश एक गाना गा रहा है छोटा सा, वेंकटेश उसको देख रहा है और वो पूछता है महेश कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो महेश कहता है मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं तो एक इंग्लिश गाना गा रहा हूँ। और वो कहता है चूज द राइट वर्ड। अब राइट वर्ड आपने इसी में से चूज नहीं, इसे बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। जब आपको कोई चीज़ दी होती है उसको पढ़कर उसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होते हैं। अब कहता है महेश सिंग्स अ लॉन्ग या लिटिल सॉन्ग, वेरी गुड, लिटिल सॉन्ग। वेंकटेश लुक शाउट्स एट हिम, वेरी गुड, लुक्स एट हिम। इसी प्रकार ये बाकी के तीनों भी आप इसमें से ढूंढ के सही सही टिक करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर चैप्टर अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल फिश। I hope you understand this chapter properly. Stay at home. Take care. Good day. I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.